गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 26 नवंबर है और परम पूज्य महाराज श्री श्रीमद् वाल्मीकि रामायणामृत पर यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर बोल रहे हैं दिल्ली में बिरला मंदिर में। तो उन्हीं प्रवचनों का संकलन इस पुस्तक में हुआ है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायणामृत, और उसी पुस्तक में से आज का पृष्ठ लिया गया है, पृष्ठ संख्या 271-272 वाल्मीकि रामायणामृत में से। तो वहाँ संभवतः विभीषण की शरणागति का प्रसंग है, क्योंकि विभीषण की शरणागति के संदर्भ में यानी शरणागति विषय को लेकर महाराज ने वहाँ काफ़ी विस्तार में, हो सकता है कि 2 प्रवचनों में, तो शरणागति भक्ति में मुख्य है। आज परम पूज्य महाराज श्री बताने जा रहे हैं कि शरणागति में व्यक्ति को लगे कि भाई हम तो बहुत नीची जाति के हैं, या हम तो हिंदू नहीं हैं, दूसरे किसी धर्म के अनुयायी हैं, तो ये सब ठाकुर जी नहीं देखते। आज के पृष्ठ में ये विशेष बात बताएंगे, क्योंकि वो तो राक्षस था ना, विभीषण तो रावण का भाई था। तो राक्षस में भी मतलब जिसने सीता का हरण किया उसका भाई था। तो जब पहुंचा तो भगवान ने ही लीला करी, सुग्रीव और जाम्बान और ये हनुमान और अंगद और सबको पूछा, भाई आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो सबने बताया कि तो आ गया है पर उसको शरण में तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विरोधी पार्टी का है व्यक्ति, शत्रु, तो शत्रु का भाई है। सिर्फ हनुमान जी को छोड़कर, और हनुमान जी ने भी कारण दिया कि है तो राक्षस का भाई पर सज्जन है। तो भगवान ने वहाँ भी कहा, और लोगों को तो कह दिया कि आप लोगों की बात ठीक नहीं है। शरण्य यानी जिसकी शरणागति हम ग्रहण करें, ठाकुर जी अथवा श्री सद्गुरुदेव भगवान, तो शरण्य का जो है इस प्रकार का कोई धर्म या कर्तव्य नहीं है कि सामने वाला सज्जन होवे तो ही उसको शरण देवे। भगवान ने कहा कि हनुमान जी को कोई कैसा भी क्यों न हो। इसी आनंद रस रत्नाकर में आप लोगों को याद आ जाएगा, कबीर जी सोए थे और दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा खोला, बोले मैं चोर हूँ, मेरे पीछे पुलिस लगी है और पकड़ लेंगे तो मुझे मार डालेंगे, आप मेरी रक्षा करिए। तो कबीर जी की छोटी सी कुटिया थी, उनकी बेटी सोई हुई थी, उनकी पत्नी थी, तो अब बेटी कुंवारी थी। चोर को कहा कि तुम इसके बगल में सो जाओ, बाकी पुलिस आएगी तो मैं देख लूँगा। पुलिस आई, पुलिस ने पूछा भी कबीर जी को कि इधर चोर आया है, कहीं आपके घर में तो नहीं आया है। बोले कि देख लो हमारा घर। तो घर देखा पुलिस वालों ने, तो वो पुरुष सोया हुआ था। बोले ये कौन है? बोले हमारा दामाद है। चले गई, पुलिस चली गई खोजबीन करके। तो वहाँ पर भी ये प्रसंग महाराज ने उठाया है शरणागति का, भाई ये इस प्रकार शरण देना ये तो गलत है। और उसका समाधान महर्षि ने किया है कि वाल्मीकि रामायण में
ये बात आई है कि महापुरुषों के लिए वो जो शरण ले रहा है वो कैसा ही क्यों न हो, महापुरुष के चरणों में आ गया है तो फिर उसको वो शरण देते हैं, वो निंदनीय नहीं है। लोक दृष्टि में भले वो लोग कुछ भी कहें कि भाई ऐसे तो समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी, बिगड़ जाएगी, आदि आदि, तो कहने का मतलब यहाँ भी विभीषण जो है राक्षस का भाई, रावण का भाई, रावण ने तो बहुत बड़ा गलत काम किया था, पर इसी प्रसंग में महर्षि ने शरणागति को बड़े विस्तार में वहाँ वाल्मीकि रामायण अमृत में बताया है। तो यहाँ आज शुरू में कह रहे हैं, शीर्षक है आज के पृष्ठ का कि भगवान केवल ये देखते हैं कि ये मेरे पास आ गया है। यानी भगवान को न तो जाति से मतलब है। परम पूज्य महर्षि के पास जो अभी महंत हैं, उनके पूर्व के जो महंत, उनका चित्र रखा है अंदर, स्वामी ओंकारानंद जी, वो सुनाते थे। 11 साल पहले उनका शरीर पूरा हो गया, शायद चंद्रभूषण ने देखा होगा। तो ओंकारानंद जी बताते थे कि हम जब महर्षि के पास आए तो ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, शायद 20-25 साल के रहे होंगे। उनको शिवजी ने वहाँ गुजरात में जब वे थे, माताओं के उसमें डोलते रहते थे, 10-12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, पर कोई गुरु तो मिला नहीं, और ऐसे ही अपना साधन भजन कह सकते हैं कि गुरु की खोज में थे। और काफी कुछ इधर उधर डोले। शिवजी ने स्वप्न में दर्शन देके कहा कि हम तुमको गुरु रूप में वृंदावन में मिलेंगे। वो आ गए वृंदावन। अब वृंदावन में कहाँ मिलेंगे, है ना, किस रूप में मिलेंगे, वो तो कुछ था पता नहीं था। पर जब बताते हैं कि जय के मंदिर में जब आए, वहाँ जहाँ आजकल श्रवणानंद जी रहते हैं, तो वहाँ पर महर्षि के चरणों में जब उन्होंने प्रणाम किया तो उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जिसकी खोज में हम थे वो हमें प्राप्त हो गया। पर बात ये बताते थे कि महर्षि ने जब प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण में आए हैं, महर्षि ने कुछ भी नहीं पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारी जाति है। इस बात को वो कई बार कहते थे। तो आज का प्रश्न भी यही है कि भगवान केवल ये देखते हैं कि ये मेरे पास आ गया है। गीता में अर्जुन ने कहा है कि प्रभु मैं प्रपन्न हूँ। ये जो शब्द प्रपन्न है उसका अर्थ भी शरणागति है, अर्थात तुम्हारा पांव पकड़कर तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। पर यहाँ अर्जुन के भले वो कहा तो थे सही कि शिष्य ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो ये बात कही जरूर, परंतु आगे जाके 1-2 श्लोक के बाद कहा कि न योस्य गोविंदम, मैं आपके प्रपन्न हूँ भी कह दिया और मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो लेकिन यह कहने के बाद वह बोलता है कि मुझे युद्ध में मत लगाओ। तो इस पर भगवान हंसने लगे। उनकी हंसी का लक्ष्य यह था कि अरे बाबा, जब तुम मेरी शरण में आ गए, मेरे शिष्य बन गए, प्रपन्न हो गए, तब ये जिद क्यों? शरणापन्न हो गए तब अपना ये निश्चय कि मैं नहीं लड़ूंगा क्रियान्वित क्यों करना चाहते हो? न योस्येति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। ये क्रियान्वित क्यों करना चाहते हो? अगर शरणापन्न हो गए हो, खैर वहाँ तो कुछ बोले नहीं भगवान, पर जो गीता का उपदेश दिया है तो उसमें ये जो उसकी गलती है
अंत में जाके पूछा गीता के उपदेश के बाद कि कुछ इसका असर हुआ जो हमने उपदेश किया। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, 18वें अध्याय में, त्वत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। यानी मोह के कारण, अज्ञान के कारण ये मैं गलती कर रहा था। शरणापन्न होने के बाद भी ये कहना कि मैं लड़ूंगा नहीं, वो मेरी भूल थी, है ना। करिष्ये वचनम तव, अब तो आप जो आज्ञा करेंगे, आप कहेंगे लड़ो, लड़ूंगा। आप कहोगे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ये है असली शरणागति, करिष्ये वचनम तव। परम पूज्य महर्षि अपना एक प्रसंग सुना रहे हैं। मैंने एक बार किसी महात्मा को लिखा, क्या लिखा कि मैं आपका सत्संग करने के लिए आना चाहता हूँ। यानी आप पोस्ट कार्ड में, उस समय पोस्ट कार्ड का ज़माना था, आजकल तो पोस्ट कार्ड ही नहीं मिलता होगा, तो वो लिखा। तो जवाब आया उनका उत्तर आया कि अब तक तुमने देख, सुन, सोच, समझ और पढ़कर जो मान्यताएं बना ली हैं, और भी बातें लिखी होंगी अपने बारे में पत्र में, तो महात्मा ने जो उत्तर में लिखा, समझ गए उनके पोस्टकार्ड से कि भाई ये विद्वान हैं, और विद्वान के साथ ही साथ प्रतिभाशाली हैं। पता लग जाता है पत्र से, पत्र की भाषा से। तो अब तक तुमने पत्र में क्या लिखा, उत्तर में तुमने जो भी देखा है, अच्छा जो भी सुना है, और सोच समझ और पढ़कर, तो शास्त्रों का अध्ययन तो करते ही हैं विद्वान लोग, और उसमें स्वयं भी उनकी सोच है, उनकी समझ है। तो वो जो इतना सब करके हमारे हृदय में जो मान्यताएं बनती हैं, तो अब जो पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि मैं सत्संग करने के लिए आना चाहता हूँ, तो महात्मा ने कहा कि जो भी मान्यताएं तुमने बनाई है अपनी समझ से या पढ़कर या सुनकर, वे यदि मेरे समझाने से गलत सिद्ध हो जाएं, तुम आओगे, हम लोग सत्संग करेंगे। अब हम सत्संग कर रहे हैं और जो मान्यताएं तुमने बना रखी हैं, तो तुमको ये समझ आ जावे कि भाई वो मान्यता मैंने गलत बनाई है ना, तो तुम उनको, यानी उन मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। यदि हो तो मेरे पास आ जाओ, यहाँ रहो, सत्संग करो। बोले नहीं, मान्यता तो जो हमने बना ली है अब तक, वो तो हमारी पक्की है, उसमें तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आप सत्संग और करा दो। बोले नहीं, अगर तुम मान्यता मेरे समझाने के बाद और तुमको लगे भी कि वो जो मैं मान्यता मेरी है वो गलत है, तो उसके बाद भी तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो, अन्यथा का मतलब इसका अगर उल्टा है, तैयार हो तब तो आ जाओ, है ना, और नहीं छोड़ने को तैयार हो। यदि तुम्हें अपनी अविवेकपूर्ण मान्यताओं को मानते रहना है, तो मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं होगा। ये क्या इस पत्र में उस महात्मा ने जो उत्तर दिया, उसमें कहना क्या चाह रहे हैं? व्यक्ति, दृष्टांत देके महात्मा लोग समझाते हैं कि 8वीं कक्षा में पास हो गया, अब उसको मिडिल पास हो गया, अब दूसरे स्कूल में जाना है, क्योंकि गांव में 8वीं तक है। तो 8वीं का जो गुरु है, अध्यापक है, वो इतना प्रेम करने वाला है और इतना उससे प्यार करता है, किससे? वो जो विद्यार्थी है। तो अब ये कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे भाई, तुमको 9वीं में जाना है, तो 8वीं वाले गुरु का कितना ही प्यार क्यों न हो, अध्यापक का, उसको छोड़ के तुमको आगे जाना पड़ेगा।
समस्या क्या है मान्यताओं में कि भाई ये तो हम करते ही हैं, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब सन्यास में सब कुछ छुड़ा देते हैं। और इतना ही नहीं, भिक्षा मांगो तो शिखा गई, जनेऊ गया, कर्मकांड बिल्कुल नहीं। तो अब वो जो बेचारा वर्षों से कर रहा है वो कहता है कि नहीं वो तो हम करेंगे, भले आप हमको सन्यास दे दो। तो फिर सन्यास नहीं देते गुरु। क्यों? क्योंकि वो तुमको त्याग करना ही पड़ेगा। 9वीं में जाने के लिए 8वीं के अध्यापक कितना ही वो तुमको प्रेम करता हो, तुमको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही मान्यताओं का अविवेकपूर्ण है। मान्यता कौन सी, सब मान्यता को नहीं बता रहे हैं, तुमको हम समझाएं और तुमको समझ में आ जाए कि वो कोई मान्यता उसमें हमारी गलत है, तो उन मान्यता, क्योंकि वो मान्यता अविवेक पर है। हम तो हमारे पास तुम आओगे तो हम तुमको विवेक करवाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, और तुम्हारी बुद्धि में युक्ति से जो हम बताएंगे वो समझ में आ जावे। तो फिर जो अज्ञान के, अविवेक यानी अज्ञान के कारण जो मान्यताओं को मानते रहना है अगर तुमको, तो मेरे पास आने से कोई लाभ नहीं होगा, यानी फिर आने की जरूरत नहीं है दूसरे शब्दों में। तो अंत में क्या लिखा महात्मा ने, पहले यह विचार कर लो कि तुम्हारे भीतर गलत बात को छोड़ने की ताकत है कि नहीं। ये अध्यात्म में महात्मा लोग करते क्या कि जहाँ हम अटके हुए हैं उससे हमको आगे बढ़ाते हैं, हमको वही रहना है, उसी क्लास को नहीं छोड़ना है। तो फिर ये सत्संग का कोई अर्थ नहीं है। सत्संग में जैसे जैसे बातें समझ में आती जाए क्या हम गलती कर रहे हैं, तो वो गलती छोड़ना जरूरी है। अब मुख्य बात जो महर्षि को बतानी है, क्योंकि जो प्रवचन चल रहा है वो शरणागति पे चल रहा है, तो दो बातें हैं शरणागति में, एक अपनी ओर से और एक उधर की ओर से। तो उधर की ओर से तो पूर्णता है ठाकुर जी की ओर से, अपनी ओर से ही कमजोरी है। तो भगवान की शरण में जाने का एक भाव तो यह है कि देह और देह मूलक जो संबंध हैं, मान्यताएं हैं, उन सबको भगवान के प्रति समर्पित कर देना। क्या अर्थ हुआ? यानी हमने एक है संसार सामने और एक है हमारा ये शरीर। तो शरीर और संसार को लेकर जो भी हमारा संबंध है और मान्यताएं हैं, तो वो जो संबंध है, वो जो मान्यताएं हैं, उन सबको भगवान के प्रति समर्पित कर देना। क्या अर्थ हुआ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो सब कुछ समर्पित। भाई हमारी माता कोई और है, पिता कोई और है ना, बंधु कोई और है, पर यहाँ सब कुछ आप ही हैं। ये है पहली बात, पहला भाव। तो भाव का अर्थ माता पिता रहेंगे अपनी जगह पर, व्यवहार भी चलता रहेगा, पर भाव ये बन गया कि अब हमारे सर्वस्व ठाकुर जी ही हैं। तो ये हो गया समर्पण। अब दूसरा भाव जो है वो क्या है? वो ये है कि तवास्मि इति च याचते। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, तो उसी की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरण लेता है, क्या अर्थ हुआ? मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ। तो ये जो भाव आ गया किसके? जो शरण ले रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, ये भाव हमने ही तो बनाया। अब तक तो हम सोच रहे थे कि हम, पति सोच रहा था कि हम पत्नी के हैं, पत्नी सोच रही थी कि हम पति के हैं, है ना, अथवा पुत्र के रूप में हम सोच रहे थे माता पिता के हैं, अथवा पिता के रूप में हम सोच रहे थे कि हम पुत्र के हैं। तो ये सब जो संबंध हैं
उसको तो ऊपर ही बता दिया, भगवान के प्रति समर्पित कर देना। पर दूसरे भाव की क्या विशेषता है कि इस पे अडिग विश्वास, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, यानी अनन्यता। पहले में तो एक सामान्य रूप से हमने भाव बनाया, पर दूसरी बात जो महर्षि बता रहे हैं, दूसरा जो भाव है उसमें मैं तुम्हारा हूँ मतलब मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा जब ये कहती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दूसरे से हमको कोई मतलब ही नहीं है, दूसरों ने कोई पे जोर है। ऐसे ही जब मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ, ये जब हम कहेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब जब व्यवहार में गए तो है ना किसी नेता के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना, आप हमारी रक्षा करो, अथवा किसी और कोई पुलिस का अधिकारी है या कुछ नहीं। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी शरण में हूँ का मतलब है कि अब वो दृष्टि और कहीं जाएगी ही नहीं, अनन्यता। अच्छा, अब जो आज के पृष्ठ का शीर्षक है उसको महर्षि बताने जा रहे हैं। भगवान में अपना पराया नहीं है। अच्छा, उनका तो संपूर्ण विश्व ही अपना स्वरूप है। तो मजहबवाद तो व्यक्तियों की देन है। भगवान में जब अपना पराया नहीं है, संपूर्ण विश्व उनका ही है, तो ये इतने आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, और उधर ईसाई, इधर मुसलमान, इधर हिंदू, इधर बौद्ध, ये सब कैसे बन गया? महर्षि कह रहे हैं कि ये हम लोगों की देन है, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो पैदा किया मनुष्य को मनुष्य के रूप में, और वो मानने लगा जैसा उसको सिखाया गया। तो वो जो है भगवान की देन नहीं है, ये समाज की अपनी व्यवस्था है ना, तो उसमें वो व्यक्तियों की देन है। बौद्धों, जैनों के बाद आचार्य मूलक धर्मों की बहुत ज़्यादा सृष्टि हुई। सनातन वैदिक धर्म में ये सब कुछ नहीं था, पर बाद में ये जब भगवान मतलब बुद्ध के रूप में जब उन्होंने वेद को, वहाँ गलत बातें हो रही थी तो भगवान बुद्ध को कुछ करना पड़ा, और वो सनातन वैदिक धर्म तो वेद से उसका संबंध है। बुद्ध ने अपनी बात चलाई, तो बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म, महावीर, ये दोनों धर्मों में क्या हुआ कि आचार्य हमारे जो कह रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कहा अथवा भगवान महावीर ने कहा, तो इनके अनुयायियों ने कहा कि वो ही हमारे लिए धर्म है। सनातन वैदिक धर्म आचार्य मूलक नहीं है, वेद मूलक है। वेद में जो कहा गया है वो हमारा धर्म है। पर अब वो आचार्य मूलक धर्म जब आ गए तो उसके बाद इसके बाद यानी बौद्ध और जैनों के बाद अब फिर नए नए आने लगे। फिर ब्रह्मा कुमारी आ गई, कबीर पंथी आ गए, यानी अनेकों हैं। मैं तो एक दो नाम ले रहा हूँ, अनेकों हैं। दादू पंथी है, फलाना है, ढिकाना है। तो ये सब कौन है? हमारे आचार्य दादू हैं, हमारे आचार्य है ना झूलालाल है, हमारे आचार्य फलाने हैं। तो ये सृष्टि कब हुई? अरे सनातन वैदिक धर्म एक ही था, पर ये जब जैन और बौद्ध धर्म आचार्य मूलक आए तो फिर बाद में हर व्यक्ति अपने है ना गुरु को ही पकड़ने लगा। भाई गुरु हमारे हैं तो गुरु का संबंध सनातन वैदिक धर्म से है। जो शुद्ध परंपरा है उसमें वो गुरु का उतना ही महत्व है कि वो उस वैदिक परंपरा को हमको समझा रहा है। वो अपने को नहीं बता रहा है कि मैं है ना मेरे द्वारा ये पंथ है और अब तुम मेरे को मानो, है ना। तो ये सब हो रहा है, डेरे वाला और इधर क्या है सदगुरु और दुनिया भर का पंथ बन रहे। तो यह हमारा शुरू इतना ही बताना है, अन्यथा धर्म तो ज्ञान मूलक ही होता है, तत्व मूलक ही होता है। यानी वेद में जो तत्व है सच्चिदानंद परमात्मा है ना, उसी से हमारा धर्म है। अब क्या हो गया? अब ये भेद हो गया, ये हमारा धर्म वह तुम्हारा धर्म। तो इस प्रकार जब धर्म व्यक्तिवाद से आक्रांत हो गया
तब उसमें अनेक विकृतियां पैदा हो गईं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार बन गए, जो कि इस समय हम देख रहे हैं। अब एक वो मुसलमान है तो एम अपने को बोलता है, जो भी नाम है उसका, तो एम। अब वो एम के लोग आए अनुयायी, बोले कि यहाँ भागवत करवाएंगे उनकी। तो हम तो बेंगलोर में दक्षिण में जब थे तो हमारे मित्र ने भी उस एम से दीक्षा ले रखी थी। तो हमको पता लगा कि वो तो मुसलमान है ना। और मित्र तो हिंदू हैं हमारे, पर वो सब पढ़े लिखे लोगों को, ये सब जो आधुनिक लोग हैं, तो ये परंपराओं का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ जब वो आए तो यहाँ तो किसी को पता नहीं था कि भाई किसकी भागवत करवाना चाह रहे हैं, है ना। पर फिर हमने, जब वो लोग चले गए तो हमने बताया शर्मा जी को और इनको, हमारे तरुण को, कि ये जो एम जो आए हैं और आप लोग जो यहाँ का स्थान देने वाले हो, तो बाद में बड़ी उसकी निंदा होगी कि ये क्या मुसलमान की आप भागवत करवा रहे हैं, है ना, हमारा सिख स्थान में। तो कहने का मतलब ये है कि वो एम जो है उसको भागवत करने का धर्मेतर, मतलब एक तो वैदिक सनातन धर्म में है, ब्राह्मण है, चलो इतना तो ठीक है, और ब्राह्मणेतर ये लोग सब भागवत में कूद गए, शूद्र लोग भागवत कर रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल ही विधर्मी है ना, वो भागवत कर रहा है। तो अब खैर यहाँ नहीं हुई, अन्यत्र हुई, अभी लोगों ने बताया हमको, क्योंकि वो तो बेचारे ढूंढ रहे थे स्थान, कहीं न कहीं मिलना ही है उनको, तो पैसा दे के स्थान लेना है। तो मुझे लगता है एक सप्ताह पहले ही लोग बता रहे थे कि उनकी कथा इधर कहीं। खैर उससे अपना कोई मतलब नहीं है। महाराज जी यहाँ ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जब धर्म व्यक्तिवाद से आक्रांत हो गया तब उसमें अनेक विकृतियां पैदा हो गई। तो ये विकृतियां हैं, हर कोई आके मंच पे बैठ के और हमको हमारा गुरु बन रहा है और हम उनको सुनने भी जा रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है। अभी इस्कॉन में क्या हो रहा है, ये सब विदेशी लोग गुरु बन रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, जो हमारे शंकराचार्य वगैरह हैं उनको दुख होता है कि हमारे हिंदू लोग इतना ही नहीं समझ रहे हैं। उनके भिन्न भिन्न प्रकार बन गए। अच्छा, तो भगवान के पास जाने के लिए, उनका शरणागत होने के लिए किसी जाति, भूगोल, मजहब या किसी प्रकार की रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो एम जो है वो भगवान का भक्त है, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। पर वो एम आके और वैदिक सनातन धर्म के अलावा अपना शुरू कर देवे, है ना, तो वो गलत हो रहा है ना। ऐसे ही तो शंकराचार्य जी जब उन्होंने अवतार लिया, भगवान शंकर के अवतार थे, 200 से ज़्यादा पंथ और ये सब बन गए थे। उन सबको, वैदिक सनातन धर्म को वापस स्थापित करना पड़ा। उन सबको उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा के, और सब जितनी विकृतियां थी, आज से करीब 2000 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले उनका समय माना जाता है, तो इतना बड़ा कार्य किया और फिर वापस पंथ बन गए। तो भगवान के पास व्यक्तिगत व्यक्ति जावे, शरणागत होवे, पर एक समाज की जो व्यवस्था है उसमें ये जो पंथ और ये जो है, उसके लिए महर्षि ने यहाँ संकेत कर दिया। तो भगवान के पास मुख्य महर्षि का विषय क्या है कि हम कोई भी जाति के हो, कोई भी मजहब के हो, मुसलमान ही क्यों न हो, है ना, भगवान के पास जाने के लिए, उनका शरणागत होने के लिए किसी जाति, भूगोल, मजहब या किसी प्रकार की रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शरणागति किसी खास जाति या मजहब के लिए नहीं है। कोई कहे कि भाई हिंदुओं के लिए ही शरणागति है ना। वो ईसाई व्यक्ति शंकराचार्य जी को कह रहा है कि हमको हिंदू बना दीजिए। बोले क्यों? बोले कि हमारे धर्म में कोई गुरु नहीं है। उन्होंने डांट दिया। आज से बहुत पुरानी बात है, श्रृंगेरी के शंकराचार्य, तो उनका मैं पढ़ रहा था पुस्तक में, तो संस्मरण वगैरह लिखते हैं लोग, तो संस्मरण हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य तो जानते हैं ना कि भगवान कौन है, क्या है। पर ये जो उनका भक्त है, वो भक्त यानी जिसकी श्रद्धा है शंकराचार्य में, वो भले ईसाई है पर उनको मानता है, उनके सत्संग में आता है, और वो कहता है कि हमको आप हिंदू बनाइए।
शंकराचार्य जी ने कहा कि बेटा तुम हमको ये बताओ कि भगवान की बुद्धि ज़्यादा है कि तेरी बुद्धि ज़्यादा है? बोले भगवान की बुद्धि ज़्यादा है। तो भगवान ने तेरे को जिस धर्म में पैदा किया है ना, तो तुम उसको बदलना चाह रहे हो, यानी भगवान के विपरीत जाना चाह रहे हो। ईसाई तुम्हारा धर्म है। बोले नहीं, हमारे धर्म में गुरु आपके जैसे नहीं है। बोले ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारे धर्म में भी ऐसे महापुरुष हैं, तो ऐसा नहीं कि बैठे बैठे तुमको मिल जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा। और ये धर्म परिवर्तन की जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि शरणागति किसी खास जाति या मजहब के लिए नहीं है, सब जातियों और मजहबों के लोग भगवान की शरण में आ सकते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये किस मजहब को या किस आचार्य को मानने वाला है, किस जाति का है और क्या करके आया है। क्या कहा श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने? सत्संग करो तुम, है ना। क्योंकि गुरु लोग जिसका हम सत्संग करते हैं वो तो भगवान से जोड़ते हैं ना। और भगवान तो ये नहीं देखते हैं कि भाई मैं हिंदू होऊंगा तभी भगवान मुझे लेंगे। अरे तुम, भगवान ने जिस परिवार में तुमको पैदा किया है ना, वहीं से तुम साधना करो। तुमको धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है? वे तो केवल ये देखते हैं कि ये मेरे पास आ गया है, इसलिए मनुष्य को उनके सामने केवल एक बार प्रपन्न हो जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण।